कोरोना की तीसरी वेव की आशंका है, नगरीय निकाय नहीं हुए, तो अब कब तक संभावना लग रही है आपको नगरीय निकाय में? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम हाईकोर्ट में कहा है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव कराना भी संभव नहीं है। इसका दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी जो आरक्षण है उसको लेकर स्टे दिया हुआ, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो अभी ना सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है और अभी ये तय नहीं हुआ है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा कि पूर्व की तरह जनसंख्या के आधार पर होगा। अगर आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है तो पूरे प्रदेश में हमें पहले तो एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट बनाने के बाद पूरे प्रदेश में हमें फिर से आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से करना पड़ेगी। इस सब में कम से कम 6 माह का समय लगेगा और इसलिए कोरोना को भी देखते हुए और कानूनी पक्ष को भी देखते हुए 6 माह तक अभी चुनाव होने की कोई संभावना नहीं। सर, महापौर को लेकर के क्या निर्णय हुआ? जवाब दिया है कि वो जब तक कोरोना की तीसरी वेव की आशंका है, नगरीय निकाय नहीं हुए, तो अब कब तक संभावना लग रही है आपको नगरीय निकाय में? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम हाईकोर्ट में कहा है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव कराना भी संभव नहीं है। इसका दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी जो आरक्षण है उसको लेकर स्टे दिया हुआ, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो अभी ना सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है और अभी ये तय नहीं हुआ है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा कि पूर्व की तरह जनसंख्या के आधार पर होगा। अगर आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है तो पूरे प्रदेश में हमें पहले तो एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट बनाने के बाद पूरे प्रदेश में हमें फिर से आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से करना पड़ेगी। इस सब में कम से कम 6 माह का समय लगेगा और इसलिए कोरोना को भी देखते हुए और कानूनी पक्ष को भी देखते हुए 6 माह तक अभी चुनाव होने की कोई संभावना नहीं। सर, महापौर को लेकर के क्या निर्णय हुआ?